दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में पहली बार मुश्तबा खामनेई का पता चल चुका है। ईरान के अधिकारियों ने खुद बता दिया है कि मुश्तबा खामनेई कहां पर हैं। और यही नहीं, मुश्तबा खामनेई ने भी खुद ईरान के टीवी चैनल से पूरी दुनिया को और खासकर अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। ईरान की नेवी को ऑर्डर दे दिया है और आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने भी ये बात कबूल कर ली है कि ईरान के लीडर यानी कि मुश्तबा खामनेई से उनको अब पहला ऑर्डर मिल चुका है। 28 फरवरी को दोस्तों, जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर अटैक करके उनकी जान ले ली, जिसमें खामनेई के परिवार के कई लोग मारे गए, औरतें मारी गई, बच्चे मारे गए। और इसी के बाद अमेरिका और इजराइल ने यह भी दावा कर दिया कि खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को भी उन्होंने मार डाला है, वो भी इस जंग में मार दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद ईरान ने मुश्तबा खामनेई को ही ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया और मुश्तबा खामनेई इस वक्त आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई हो चुके हैं। और मुश्तबा की जो लोकेशन है वो अभी तक सबसे छिपा कर रखी गई है। यहाँ तक कि ईरान के बड़े नेताओं को भी उनसे मिलने का ऑर्डर नहीं है और ना ही उन्हें बताया गया है कि आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि मुश्तबा कहां पर है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये दावा किया कि मुश्तबा खामनेई मारे गए हैं, कोमा में चले गए हैं, लेकिन फिर भी मुश्तबा खामनेई ने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया और ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी सामने नहीं आए। लेकिन अब दोस्तों, मुश्तबा सामने आ चुके हैं। पता चल चुका है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई कहां पर हैं। असल में अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के वक्त वो घायल हो चुके हैं, हल्के रूप से घायल हो गए हैं। एक सीनियर ईरानी अधिकारी के मुताबिक हमले के वक्त वो अपने परिसर में मौजूद थे और जब मिसाइल अटैक हुआ तो धमाके की लहर से उनके पैर में हल्की सी चोट आई है। अधिकारी अजीम इब्राहिमपुर ने यह कहा हुआ है कि उनकी चोट गंभीर नहीं है, यानी कि बहुत सर्वल चोट उन्हें नहीं लगी है और बाकी किसी तरीके की चोट की खबरें भी गलत हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि उनकी सेहत को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनका मकसद देश के अंदर फूट डालना है, क्योंकि खामनेई जिंदा हैं और ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मुश्तबा खामनेई घायल हो गए हैं लेकिन सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि खामनेई कोमा में हैं, उन्हें चोट आ गई है, उनका पैर कट गया है, वो सब बेकार की बातें हैं। कई बार लोगों ने भी ये सवाल किया कि खामनेई अगर जिंदा है, ठीक है, तो सामने क्यों नहीं आए। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी उनका इलाज चल रहा है और जब तक ये युद्ध पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है या पूरी तरीके से सीज फायर नहीं आता है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं, ईरान की जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी ईरान में अमेरिका और इजराइल के जितने भी जासूस हैं उनको पकड़ा जा रहा है, रोजाना मोसाद के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि खामनेई की सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर अब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। पर बहुत जल्द ही वो दिन भी आएगा जब खामनेई सामने ईरान की जनता के बीच में आएंगे, जिस तरीके से ईरान के और लीडर्स आते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ईरानी सरकारी टीवी पर खामनेई सामने आ चुके हैं। ईरान के सरकारी चैनल में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने चेतावनी दी है कि नौसेना जो अमेरिका की है और इजराइल अगर नया हमला करते हैं तो वो नई करारी हार लेने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ चुका है, जहां कम से कम 2 व्यापारिक जहाजों में गोलीबारी हुई, चपेट की मिली और इसके अलावा ईरान के एक टैंकर शिप को भी कब्जे में लिया गया। और इसलिए खामनेई ने टीवी चैनल पर यह वार्निंग दी हुई है। यहां तक कि आईआरजीसी के कमांडर ने भी इस बात को कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब तक दोबारा नहीं खोलेंगे जब तक कि हमारे नेता मुश्तबा खामनेई इसका ऑर्डर नहीं देते हैं और ना कि कुछ महत्वपूर्ण ट्वीट्स के वजह से हम इसको खोलने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जो आईआरजीसी के स्पोक पर्सन है वो इस बात को खुद कंफर्म कर रहे हैं कि अभी तक मुश्तबा खामनेई से उनको ये ऑर्डर नहीं मिला है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दें और जिस दिन ये मिलेगा उसी दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। इसके अलावा ईरान की सरकारी टीवी पर आकर मुश्तबा खामनेई खुद ये मैसेज दे रहे हैं ईरान की नेवी को कि वो तैयार रहे और अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि वो हार के लिए रेडी रहे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, अपनी हार को छिपाने के लिए कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है और किसी को नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, मुश्तबा कहाँ चले गए। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं तो उनको नेता ही नहीं मानता। यानी कि काफी वक्त तक ट्रंप ने मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर मानने से भी मना किया कि मुश्तबा खामनेई अवेलेबल नहीं है और उनकी स्थिति अज्ञात है। कई खबरें भी चलाई गई कि मुश्तबा खामनेई तो कोमा में चले गए हैं, मिसाइल अटैक में मार दिए गए हैं। लेकिन अब ये पता चल चुका है कि खामनेई ठीक है, स्वस्थ है और वो दिन दूर नहीं है जब ईरान में भी खामनेई लोगों के बीच पहुंच जाए। जब खामनेई सुप्रीम लीडर बने थे दोस्तों, तो भी उन्होंने अपना पहला जो पब्लिक मैसेज था वो भी जारी किया था। हालांकि सामने नहीं आए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया था, वीडियो नहीं अपलोड किया था, लेकिन
लेकिन जो मैसेज दिया था उसमें उन्होंने जितने भी हमले हुए थे ईरान पर उसके बारे में बोला था, लोगों के बलिदान का बदला लेने की कसम खाई थी और चेतावनी दी थी कि ईरानी सेना क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगी और खात्मा करेगी उनका। इसके अलावा उनका वीडियो भी जारी किया गया था कि कैसे मुश्तबा वॉर रूम में जाते हैं और फिर एक परमाणु साइट पर हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। और वो वीडियो तो एआई था, लेकिन उस पर ईरान के अधिकारियों ने भी कई सारे वीडियो इसके पोस्ट किए थे कि मुश्तबा ठीक है और ईरान की सेना के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, IRGC को ऑर्डर्स दे रहे हैं, बस उनका पब्लिक अपीयरेंस अभी तक नहीं हुआ है। और अब ईरान के अधिकारी भी कह रहे हैं कि वो ठीक है और बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही इस युद्ध में ईरान की रिजीम को बदलना चाह रहा था। अली खामनेई पर भी अटैक करने का यही रीजन था अमेरिका का कि वो ईरान की रिजीम को बदलना चाहता था और इसीलिए उसने अली खामनेई के घर पर अटैक किया था, उनके ऑफिस पर अटैक किया था। उसके बाद जब मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया तो ट्रंप ने उन्हें पहले मानने से मना कर दिया, फिर कहा कि मुश्तबा खामनेई तो जिंदा भी नहीं है, फिर कहा गया कि मुश्तबा खामनेई कोमा में चले गए हैं, उनका पैर कट गया है। ट्रंप ने कई सारे बेबुनियाद बयान दिए, लेकिन अब ईरान के अधिकारी बता रहे हैं इस बात को कि मुश्तबा खामनेई बिल्कुल ठीक है। उनके पैर में हल्की चोटें आई हैं क्योंकि मिसाइल अटैक हुआ था, इस वजह से उनके पैर में चोट आई है, लेकिन वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि ईरान में क्या कुछ चल रहा है और अमेरिका क्या कुछ कर रहा है। इसलिए वो लगातार अपनी IRGC की जो नेवी है, IRGC के जो सैनिक हैं और ईरान के जितने भी लीडर हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पब्लिक को भी मैसेज दे रहे हैं, टीवी चैनल पर मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की जनता को भरोसा रखना है और ईरान की सेना को क्या कुछ करना है। साथ ही अमेरिका को और इजराइल को भी चेतावनी टीवी मैसेज के जरिए दे रहे हैं कि वो ये मत भूल जाएं कि ईरान चुपचाप रहने वाला है, ईरान झुक जाने वाला है या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर सामने नहीं आ रहे हैं तो ईरान का कुछ नहीं हो सकता। बल्कि बार बार मुश्तबा खामनेई यही वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान हर तरीके से लड़ने को तैयार है और अमेरिका को अपनी हार के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है गौरी वर्मा, देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। नमस्कार।